हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिन पुरुषों को आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है वे कैसे हो जाते हैं और उनका कैसा आचार होता है, यह मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे उनकी चेष्टा और जैसा उनका निश्चय होता है सो सुनो। उनका सबके साथ मित्र भाव होता है, बल्कि पाषाण से भी मित्रता होती है। बंधुओं को वे ऐसे जानते हैं जैसे वन के वृक्ष और पत्ते होते हैं, और स्त्री पुत्रादि के साथ वे वन के मृग के पुत्र से होते हैं। जैसे जंगली मृगों को संतान से स्नेह नहीं होता, वैसे ही वे पुत्रादिक में भी स्नेह नहीं करते। जैसे माता के पुत्र पर दया और ममता होती है, वैसे ही वे सब पर दया करते हैं। और निश्चय में उदासीन रहते हैं। जैसे आकाश किसी का स्पर्श नहीं करता, वैसे ही वे किसी से लिप्त नहीं होते। आपदा उनको परम सुख होती है। जितने जगत में रस है वे उनको विरस हो जाते हैं। वे ना किसी में राग करते हैं और ना किसी से द्वेष। वे तृष्णा करते भी दिखते हैं, परंतु हृदय से जड़ और पत्थर की तरह नहीं होते हैं। व्यवहार करते भी हैं, परंतु निश्चय में परम शून्य और मौन होते हैं, अर्थात सदा समाधि में स्थित रहते हैं। वे सब कर्म करते दिखते हैं, सो इस प्रकार करते हैं कि सब उनकी स्तुति करते हैं। हे राम जी, वे यत्न से रहित सब कर्मों का आरंभ करते हैं, परंतु निश्चय से सदा अपने को अकर्ता मानते हैं। जो कुछ उन्हें प्रारब्ध गति से प्राप्त होता है उसे भोगते हैं, और देश काल कर्म सबको अंगीकार करते हैं। जो परिस्त्री आदि अनिष्ट आकर प्राप्त होते हैं उनका त्याग भी करते हैं, परंतु निश्चय में सदा अकर्ता ज्यों के त्यों रहते हैं। वे सुख दुख की प्राप्ति में समबुद्धि रहते हैं। प्रकृता आचार यथाशास्त्र करते हैं, परंतु स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते। जैसे फूल की चोट से सुमेरु पर्वत चालायमान नहीं होता, वैसे ही दुख सुख की प्राप्ति से नहीं डिगते। वे सदा स्वभाव में स्थित रहते हैं और सुख दुख को भोगते भी दिखते हैं, पर उनके निश्चय में कुछ नहीं होता। जैसे स्फटिक मणि के सम्मुख कोई रंग रखिए तो उसमें झलकता है, परंतु उसका रूप कुछ और नहीं हो जाता, वह ज्यों का त्यों ही रहती है। वैसे ही सुख दुख के भोग ज्ञानवान में भी दिखते हैं, परंतु वे स्वरूप से कभी चालायमान नहीं होते। चेष्टा वे अज्ञानी की नहीं करते हैं, परंतु निश्चय से परम समाधिस्थ हैं। जैसे अज्ञानी को भविष्यत का राग द्वेष या सुख दुख नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी को वर्तमान का राग द्वेष नहीं होता। उनकी स्वाभाविक चेष्टा ऐसी होती है,
वह सबसे मित्र भाव रखता है, न उससे कोई खिन्न होता है और न वह किसी से खिन्न होता है। जब उससे सुख प्राप्त होता है तब वह रागवान दिखता है और दुख की प्राप्ति में द्वेषी दिखता है, परंतु निश्चय से उसको हर्ष शोक कुछ नहीं। जैसे नट स्वांग लाता है और जैसा स्वांग होता है वैसे ही चेष्टा करता है। राजा का स्वांग हो अथवा दरिद्र का, परंतु निश्चय उसे अपने स्वरूप में ही होता है। वैसे ही ज्ञानवान में सुख दुख दिखते हैं, परंतु निश्चय उसका आत्मस्वरूप में ही होता है। वह पुत्र धन बांधव आदि को बुलबुले की नहीं जानता है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उठते हैं और फिर लीन भी हो जाते हैं, परंतु जल को कुछ राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष कुछ नहीं होता। वह सब पर दया रखता है और पतित प्रवाह में जो सुख दुख आकर प्राप्त होता है उसको भोगता है। जैसे वायु दुर्गंध सुगंध को साथ ले जाती है, परंतु उसको उससे राग द्वेष कुछ नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष नहीं होता। वह बाहर अज्ञानी की नाई व्यवहार करता है, परंतु निश्चय में जगत को भ्रांति मात्र जानता है अथवा सर्व ब्रह्म जानता है। वह सदा स्वभाव में स्थित रहता है और अनिच्छित प्रारब्ध को भोगता है, परंतु जागृत में सुषुप्ति की नाई स्थित रहता है। भूत और भविष्य की चिंता नहीं करता और वर्तमान में विचरता है। वह हृदय से शीतल रहता है और बाहर इष्ट अनिष्ट दिखते हैं, पर हृदय से वह अद्वैत रूप है। ज्ञानवान कर्म करता है, परंतु कर्म में अकर्म को जानता है और जीता ही मृतक की नाई है। हे राम जी, जैसे मृतक होता है और उसको फिर जगत की कल्पना नहीं फुरती, वैसे ही जिसको आत्मपद में अहम प्रत्यय हुआ है उसको द्वैत नहीं भासता। प्रत्यक्ष व्यवहार उसमें दिखता भी है, परंतु निश्चय में अर्थ शांत हो गया है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये ज्ञानी के जो लक्षण आपने कहे सो उनको वही जाने और कोई नहीं जानता, क्योंकि बाहर की चेष्टा तो अज्ञानी के तुल्य ही है, पर हृदय से वे शांत रूप है। ब्रह्मचर्य से भी हृदय में धैर्य होता है और तपस्या से भी राग द्वेष कुछ नहीं फुरता। एक मिथ्या तपस्वी है जो वैसे ही बन बैठते हैं, उनका निश्चय सत्य है अथवा असत्य, वह असल है या नकली, यह कैसे जानिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह निश्चय सत्य हो अथवा असत्य, ये लक्षण संत के ही है। आत्मा के साक्षात्कार का निश्चय मनुष्य अपने आप से जानता है और किसी से नहीं जाना जाता। इस कारण उसका लक्षण ज्ञानी ही जानता है और कोई नहीं जानता। जैसे सर्प के खोज को सर्प ही जानता है और कोई नहीं जानता, वैसे ही ज्ञानी का लक्षण स्वसंवेद है। हे राम जी, ये जो गुण कहे हैं सो ज्ञानवान में स्वाभाविक ही रहते हैं, दूसरे को यत्न साध्य है। ज्ञानवान को सब जगत भ्रांति मात्र है अथवा अनुभव दृष्टि से अपना रूप ही दिखता है। इसी कारण ज्ञानी परम शांत है और उनके हृदय में राग द्वेष नहीं फुरता। वह अपने निश्चय को बाहर नहीं प्रकट करते, पर जो अधिकारी है वह उसको जानता है। जो अनधिकारी अज्ञानी है वह उसको नहीं जान सकता। जैसे वन में चंदन की बड़ी सुगंध होती है, परंतु दूर से नहीं जान पड़ती, वैसे ही अज्ञानी ज्ञानी के निश्चय से दूर है।
इस कारण वह नहीं जान सकता। चर्म दृष्टि से उसको देखे तो नहीं देख सकता, और वह अधिकारी बिना जताता भी नहीं। जैसे अमूल्य चिंतामणि नीच को दीजिए तो भी वह उसके महात्मा को नहीं जानता, इससे उसका निरादर करता है। वैसे ही आत्मरूपी चिंतामणि है, अनधिकारी अज्ञानी उसका महात्मा नहीं जानता, इससे उसका निरादर करता है। इसी कारण ज्ञानवान उसे प्रकट नहीं करते। राम जी, यह जो प्रकट है कि हमको अर्थ की प्राप्ति होगी, हमारा मान होगा, हमारे चेले बनेंगे और हमारी पूजा होगी, उसे ज्ञानवान गंधर्व नगर और इंद्रजाल की नहीं जानते हैं। फिर वे किसकी चाह करें? इस कारण वे अनधिकारी को अपना इष्ट नहीं प्रकट करते, और जो कोई उनके निकट बैठता है तो भी अपने निश्चय रूपी अंग को वे सकुचा लेते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही वे अपने निश्चय रूपी अंग को समेट लेते हैं, पर जिसको अधिकारी देखते हैं उसके आगे प्रकट करते हैं। हे राम जी, पात्र में रखा पदार्थ शोभा पाता है, अपात्र में रखा अशोभन हो जाता है। जैसे गौ को घास देने से वह दूध हो जाते हैं, और सर्प को दूध देने से वह विष हो जाता है, वैसे ही अधिकारी को दिया उपदेश शुभ होता है और अनधिकारी को अनिष्ट हो जाता है। हे राम जी, अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं वे जप, द्रव्य, काल अथवा देश से सबको प्राप्त होती है। अभ्यास के बल से अज्ञानी को भी प्राप्त होती है और ज्ञानी को तो होती ही है, परंतु ये ज्ञान का फल नहीं, जप आदि का फल है। जिसकी सिद्धि के लिए जो पुरुष दृढ़ होकर लगता है वही सिद्ध होता है। जो इन सिद्धियों का दृढ़ अभ्यास करता है तो उनसे आकाश मार्ग में उड़ने और आने जाने लगता है। पर ये पदार्थ तब तक अच्छे लगते हैं जब तक आत्म मार्ग नहीं सूझता। हे राम जी, परम सिद्धता इनसे नहीं प्राप्त होती। परम सिद्धि आत्मपद है। जिसको आत्मपद की प्राप्ति हुई है वह इन सिद्धियों की अभिलाषा नहीं करता। ऐसा पदार्थ पृथ्वी में कोई नहीं, और न आकाश में देवताओं के स्थानों में ही है जिसमें ज्ञानी का चित्त मोहित हो। ज्ञानवान को सब पदार्थ मृग तृष्णा के जल से लगते हैं। मेरा सिद्धांत तो यही है कि सदा विषयों से उपरत रहना और आत्मा को परम इष्ट जानना ही ज्ञान है। ज्ञानी को जो प्रारब्ध से प्राप्त हो उसको वह करता है, परंतु करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और ना करने में कुछ प्रत्यवाय भी नहीं होता। ना किसी अर्थ का वह आश्रय करता है, ना उसके निमित्त किसी भूत का आश्रय करता है, और सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित होता है। ऐसे निश्चय को पाकर उसे आश्चर्य होता है। वह कहता है कि बड़ा आश्चर्य है जो सदा अपना स्वरूप है। उसको भूलकर मैं इतने काल तक भ्रमता रहा, पर अब मुझको शांति प्राप्त हुई है। जगत को देखकर वह हंसता है, क्योंकि यह जगत आभास रूप है और अपनी ही संबित में स्थित है। जैसे आरसी में प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही अपनी संबित में जगत स्थित है। उसको जो द्वैत जानता है और राग द्वेष से जलता है, ऐसे अज्ञानी को देखकर ज्ञानी हंसता है और व्यवहार करता भी हंसता है। जैसे किसी ने स्वप्न में हाथ में स्वर्ण दिया और फिर ले लिया, और इसने उसको स्वप्न जाना तो चेष्टा करता है परंतु हंसता है और कहता है कि यह मेरा ही स्वरूप है। वैसे ही ज्ञानी व्यवहार करता भी अपने निश्चय में हंसता है।
जैसे किसी ग्राम में अग्नि लगे और एक पुरुष उस गांव से निकलकर पर्वत पर जा बैठे, तब वह जलतों को देखकर हंसता है, वैसे ही ज्ञानवान पुरुष भी संसार रूपी जलते नगर से निकलकर आत्मरूपी पर्वत पर जा बैठा है और अज्ञानियों को जलता देखकर हंसता है, अर्थात आप अशोक होकर उनको सशोक देखता है। हे राम जी, जब ज्ञानवान बोध दृष्टि से देखता है तब अद्वैत सत्ता दिखती है, और जब अंतवाहक में स्थित होकर देखता है तब जैसे पदार्थ होते हैं वैसा ही उनको देखता है और अपने को सदा शांत रूप देखता है। मतलब यह है कि जो आत्म तत्व परमानंद स्वरूप हैं, उससे भिन्न जितने पदार्थ हैं वे सब दोष रूप हैं, और सिद्धि आदि जितनी क्रिया हैं वे संसार का कारण है। जैसे समुद्र में कई तरंग बड़े और कई छोटे होते हैं, परंतु समुद्र ही में है। समुद्र जिस तरंग का आश्रय करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा और हिलने डोलने कहने से मुक्त होगा। वैसे ही सिद्धता आदि जो क्रिया हैं वे कहीं बड़े ऐश्वर्य हैं और कहीं छोटे ऐश्वर्य हैं, परंतु है संसार ही में। जो पुरुष इस क्रिया को त्याग कर अंतर्मुख होगा वह संसार समुद्र से निकलकर आत्मरूपी पार को प्राप्त होगा। हे राम जी, जिस पुरुष को जिस पदार्थ का अभ्यास होता है उसे वही प्राप्त होता है। जैसे पत्थर को नित्य प्रति घिसते रहिए तो वह भी चूर्ण हो जाता है, वैसे ही मनुष्य जिस पदार्थ का अभ्यास करता है वही प्राप्त होता है। जिसको अभ्यास से आत्मपद प्राप्त होता है वह सर्वदा परम श्रेष्ठ हो जाता है, सब जगत से ऊंचे विराजता है और परम दया की खान होता है। जैसे मेघ समुद्र से जल लेकर वर्षा करते हैं, सो उस जल का स्थान समुद्र ही होता है। तैसे ही जितने लोग दयालु दिखते हैं वे ज्ञान के प्रसाद से ही दया करते हैं। दया का स्थान ज्ञानवान ही है। ज्ञानवान सबका हृदय है। जो कुछ प्रवाह पतित कार्य आकर प्राप्त होता है उसे वह करता है, और जो शरीर को दुख आकर प्राप्त होता है उसे ऐसे देखता है जैसे अन्य के शरीर को हो रहा हो। अपने में वह सुख दुख दोनों का अभाव देखता है। हे राम जी, जिनको ये अभ्यास नहीं हुआ वे शरीर के राग द्वेष से संतप्त होते हैं। ज्ञानी को शांति युक्त देखकर औरों को भी प्रसन्नता हो आती है। जैसे पुण्य करके जो स्वर्ग को गया है उससे वहाँ इष्ट पदार्थ दिखते हैं। कल्प वृक्ष की सुंदर मंजरियाँ और सुंदर अप्सरा आदि दिखती हैं। जिन पदार्थों को देखकर प्रसन्नता उपजती है वैसे ही ज्ञानवान की संगति जो पुरुष करता है उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शीतल करता है वैसे ही ज्ञानवान की संगति शीतलता उपजाती है। ज्ञानवान आत्मपद को पाकर आनंदित होता है और वह आनंद कभी दूर नहीं होता, क्योंकि उसको उस आनंद के आगे अष्ट सिद्धियां तृण समान लगती है। हे राम जी, ऐसे पुरुषों को आचार और जिन स्थानों में वे रहते हैं वह भी सुनो। कहीं तो एकांत में जा बैठते हैं, कहीं शुभ स्थानों में रहते हैं, कहीं गृहस्थी ही में रहते हैं, कहीं अवधूत होकर सबको दुर्वचन कहते हैं, कहीं तपस्या करते हैं, कहीं परम ध्यान लगा कर बैठते हैं, कहीं नंगे फिरते हैं, कहीं बैठे राज्य करते हैं, कहीं पंडित होकर उपदेश करते हैं, कहीं परम मौन धारे हैं, कहीं पहाड़ की कंदराओं में जा बैठते हैं, कहीं ब्राह्मण हैं, कहीं सन्यासी हैं,
कई अज्ञानी किनाई विचरते हैं, कई नीच पामर होते हैं, कई आकाश में उड़ते हैं और नाना प्रकार की क्रिया करते दिखते हैं, परंतु सदा अपने स्वरूप में स्थित है। हरि ओम। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।